मस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने मन मंदिर में विराजमान हजूर सतगुरु दीनदयाल दाता जी को अपनी श्रद्धा व भक्ति के पुष्प अर्पित करते हुए प्रेम सहित बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, मनुष्य संसार में रहते हुए साधारण तौर पर इस बात से अनजान रहता है कि वह क्या है और इस संसार में आना किस कारण से हुआ है तथा यह अनमोल शरीर उसे क्यों मिला है अथवा जिस कार्य विशेष के लिए उसका संसार में आना हुआ है वह कार्य इस जीवन में हो भी रहा है या नहीं। यह मानुष शरीर अति उत्तम देही है। यह एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसका मूल्य रत्नों और मणियों से भी अधिक है, परंतु मनुष्य अपने इस शरीर का और अपने समय का मूल्य स्वयं नहीं जानता। माया और शरीर के सेवन में तथा स्वार्थपरता में लगकर यह मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को बिल्कुल भूल चुका है। इसका सब समय शरीर और इंद्रियों के सेवन में ही व्यतीत हो रहा है और यह इस शरीर संबंधी व्यवहार में इस कदर अपने आप को विलीन कर चुका है कि इससे और अधिक कुछ भी उसके ध्यान में नहीं आता। मनुष्य जीवन में समस्त पुरुषार्थ और दौड़ धूप पर एक दृष्टि डाली जाए तो जो कुछ सबका रात दिन का कार्य है वह सब क्या है? शरीर के सुख, शरीर के आराम और शरीर के सेवन में दिन रात उलझा हुआ है। यदि कुटुंब परिवार का मोह है तो वह भी शरीर ही का नाता होने से है। धन प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी शरीर ही के हेतु और इसके अतिरिक्त जो भी उत्तम और पुरुषार्थ इस मनुष्य के द्वारा होता या हो रहा है वह सब शरीर के निमित्त ही है। तो क्या मनुष्य संसार में यही कुछ करने के लिए आया था? क्या जीवन का लक्ष्य और ध्येय केवल शरीर ही का सेवन मात्र है? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान लो कि इच्छा अनुसार शरीर के भोग भी मिल जावें, धन पदार्थ और कुटुंब परिवार का सुख भी प्राप्त हो जाए और शरीर की मान बढ़ाई व प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो जाए, परंतु अंत में इन सब का परिणाम क्या होगा? यही कि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा
और जीवन की समस्त कार्यवाही भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो फिर मनुष्य की विशेषता क्या हुई? शरीर के भोग तथा शारीरिक जरूरतें तो अन्य योनियों भी पूरी कर सकती हैं। यह कौन सी बड़ी बात हुई? अर्थात अन्य योनियों को भी जब भूख प्यास सताती है तो वे भी दौड़ धूप करके किसी न किसी प्रकार अपने भूख प्यास की तृप्ति को साधन प्राप्त कर ही लेते हैं। यदि मनुष्य भी उसी प्रकार शरीर और इंद्रियों के सेवनार्थी दौड़ धूप करता रहा, तब तो इस जीवन का भी अन्य योनियों के ही समान हुआ। यदि कोई लाखों की जायदाद भी बना ले और अनेकों संबंधी भी मिल जाएं, तब भी क्या हुआ? इससे पहले भी तो अनेकों जन्मों में यह जीव इस प्रकार के अनेकों सगे संबंधियों को छोड़कर आया है। ऐसे पदार्थ और ऐसे संबंध तो अनेकों बार मिल मिलकर बिछुड़ गए। इस जन्म में भी उनकी प्राप्ति करके मनुष्य ने कौन सा बड़ा काम कर लिया? सहजोबाई का वचन है, बार बार नाते मिले 184 माही, सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकाशे बाही। सोचना यह है कि मनुष्य वास्तव में क्या है और क्या बन बैठा है, इसकी तो उसे खबर तक नहीं। यह तो वास्तव में कुछ मालिक का अंश है और इसी मानुष्य शरीर के द्वारा उसी कुल मालिक से मिलकर मालिक का स्वरूप बन सकता है। परंतु यह स्वयं का शरीर मानता है। शरीर तो मिट्टी का पुतला है। यदि मनुष्य अपने को शरीर समझता और मानता है, तब तो मिट्टी की ही परख और समझ रखता है। संत सतगुरु इस भूले हुए जीव को चिताते और जगाते हैं। वे बतलाते हैं कि तू तो स्वयं इस प्रकार सब शक्तियाँ और सब प्रकार के सुखों का भंडार है। खेद है कि सुखों का भंडार होकर भी तो क्यों दिन रात दुख और कल्पना में व्यतीत कर रहा है? तू क्यों नहीं अपने वास्तविक स्वरूप की परख करता और अपने को पहचानता? तू जो कि पाक साफ रूह है, अपने आप को देख और समझ। परंतु यह मनुष्य शरीर के झंझट में इस कदर उलझ चुका है कि इसे रूह का ध्यान तक नहीं आता, जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है। जिस प्रकार अपने ही नेत्रों से अपना मुख किसी को दिखाई नहीं दे सकता, और यदि अपना मुख देखना हो तो दर्पण या दर्शनी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अपनी आत्मा का
निज स्वरूप देखने के लिए भी आत्मिक दर्पण की आवश्यकता है। अब यदि तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे मुख पर दाग और धब्बे हैं, तुम स्वयं तो अपने मुख के दाग और धब्बे नहीं देख सकते, तब तुम तत्काल दर्पण की खोज करोगे। यह निश्चित करने के लिए कि क्या वास्तव में मेरे मुख पर दाग और धब्बे हैं या नहीं, यदि है तो जब तक तुम उन्हें दूर न कर लोगे, तुम्हें चैन आराम नहीं आएगा। क्योंकि तुम सदैव यह ध्यान रखते हो कि यदि मेरे चेहरे से दाग और धब्बे दूर न हुए तो प्रतिष्ठित पुरुष की सभा में बैठने योग्य नहीं रहूंगा। तब तुम कितनी चिंता में पड़ जाते हो और कितना शीघ्र उनके दूर करने के उपाय में लग जाते हो। परंतु कब, जबकि पहले तुम्हें दर्पण में अपना मुख देख लेने से दाग और धब्बे होने का निश्चय हो जाता है। इसी प्रकार ही तुम, जो कि वास्तव में आत्मा या रूह हो और तुम्हारी रूह पर माया की मलिनता के अनेकों दाग और धब्बे पड़ चुके हैं, तुम्हें स्वयं नहीं दे सकते। इसके लिए आत्मिक दर्पण में ही अपने स्वरूप को देखो। आत्मिक दर्पण क्या है? संत सद्गुरु का सत्संग, उनका वचन और उनका ध्यान। उनके सत्संग और उनके ध्यान में ही तुमको रूह की मलिनता का ज्ञान होगा और यही से ही उसके दूर करने का उपाय भी हाथ आएगा। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।